मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में नवरात्रों का चौथा दिन है और आज हम किन देवी को नमन करते हैं, किन को याद करते हैं। तो दोस्तों, आज हम माँ कूष्मांडा का नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो जैसा इस श्रृंखला में चल रहा है कि हम कौन सा फूल देवी को 9 दिन तक चढ़ाते रहें, तो आज चूंकि चौथा दिन है तो आज हम बात करते हैं कि देवी को हम चमेली का फूल या जैस्मीन फ्लावर चढ़ाते हैं, जिससे वो अधिक से अधिक प्रसन्न हो जाए। जो चमेली का फूल है वो एक छोटा सा उसका आकार होता है और सफ़ेद रंग होता है उसका, परंतु उसकी खुशबू जो है छोटा होने के बावजूद भी बहुत अधिक होती है, जो पूरे माहौल को एक खुशनुमा माहौल बना देती है। यानी कि कोई भी छोटी सी चीज़ माहौल को खुशनुमा बना सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी उपलब्धि हो, छोटी छोटी खुशियाँ ही बहुत हमें आनंद दे सकती हैं। साथ में ही हम जिक्र कर रहे हैं हमारे चक्रास की, 7 चक्रास। तो आज हम आइए बात करते हैं हम अपने थ्रोट चक्र की, जिसे हम विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि ये जो थ्रोट चक्र है या विशुद्धि चक्र है, ये हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जहाँ से शुरू होती है अनाहत चक्र, जो हार्ट चक्र है, वहाँ से स्टार्ट होती है और ये उसके बाद का दूसरा पड़ाव है। विशुद्धि चक्र से आप यही समझ गए होंगे कि ये पूरी रूप से आपको शुद्ध करने की कोशिश करता है। और गले में हमारे जितने इमोशंस होते हैं वो कई बार देखने को मिलता है जब हम कहते हैं कि देखिए बोलते बोलते इनका गला रौंद गया। तो गले में अगर हमारी भावनाएं छुपी रहती हैं, किस प्रकार से हम बोल रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यह है जब हम इस चक्र को ऊपर काम करते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध कर लें, जो इमोशनल बैगेजेस हैं उनको हम हटाएं, ताकि हम अपनी आगे की यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी को तय कर सकें। और जैसा कि ये फूल से जुड़ा हुआ है जैस्मीन फ्लावर, जो एक बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल होता है और ये भी सफ़ेद रंग अपने आप में ही शुद्धता का प्रतीक है। उसी प्रकार जो हमारा थ्रोट चक्र है वो भी, उसको हम शुद्धिकरण करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं कथाओं की। तो आइए इनके नाम का हम संधि विच्छेद करते हैं। कू का मतलब होता है छोटा, उष्मा का मतलब होता है वार्मथ या गर्मी, और आखिर का जो शब्द है मांडा, ये ब्रह्मांड शब्द का प्रतीक है। तो कथा इस प्रकार जाती है, पौराणिक कथा, कि आदि शक्ति देवी के रूप में एग्जिस्ट करती थी। तभी यूनिवर्स का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार थे, कोई वेजिटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो आदि देवी ने अपनी एक छोटी सी मुस्कुराहट छोड़ी, जिससे एक डिवाइन लाइट निकलती है और पूरे जो हमारा यूनिवर्स है उसका निर्माण होता है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण होता है। और जब बात की हमने कि छोटा फूल है वो ढेर सारी खुशी दे सकता है, उसी प्रकार एक छोटी सी मुस्कुराहट, जो फिर से हम बात करेंगे छोटी सी खुशी, छोटी सी बात, जिससे पूरी एक सृष्टि की रचना हो जाती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इनकी जो आदि शक्ति हैं, जिसको हम कूष्मांडा कहते हैं, इनका निवास जो है सौरमंडल के सूर्य में है, जो कि अपने आप में बहुत ही गर्म है। तो देवी की कृपा से ही जो सूर्य है उसके अंदर जो तपिश है, जो गर्मी है, जो एनर्जी है, जो लाइट है, जो सारा चीज़ जो है, हम जब फिज़िक्स की बात करते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है,
तो ये एनर्जी का ही प्रतीक है। और एनर्जी को हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, बिकॉज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जैसे कहा गया है। तो इस एनर्जी को हम किस तरह से सकारात्मक रूप में ला सकते हैं, और देवी की जो बाईं आँख है उसके अंदर से काली माता का जन्म होता है, जो उनकी तीसरा नेत्र है वहाँ से लक्ष्मी जी का जन्म होता है, और जो उनकी राइट आइज़ है वहाँ से सरस्वती जी का जन्म होता है। तो यानी एक बैलेंस बनाए रखने के लिए यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ये ज़रूरी है कि जितना हमारे को पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, उतनी ही हमारे को पैसे की आवश्यकता है, उतनी ही हमारे को अपने आप को देख रेख की आवश्यकता है। जब कभी विकट समय आता है तो हमें काली जी की तरह रौद्र रूप धारण कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें अपना सरस्वती जी की तरह पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए और अदर स्किल्स में अपने को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो एक ज़रिया हो सकता है हम जो है लक्ष्मी जी को का आवाहन कर सकें। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये आप हमें साझा करें। हमारे विजय फाउंडेशन के यूट्यूब पे जा कर के आप इसे लाइक करें, आप इसे शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता कर पाएँ। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय माता दी। नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।